प्रदेश का सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन की बहाली की मांग कर रहा है। वहीं एनपीएस के बाद अब केंद्र सरकार ने वो यूपीएस लागू कर दिया है। यूपीएस कितना उचित है, कर्मचारियों कितने हित में है, हम बात करें कर्मचारियों से। हमारे साथ है कलेक्ट्रेट में भारद्वाज जी। किस तरह के ये यूपीएस लागू किया है, क्या है ये? देखिए, यूपीएस हमारी केंद्र सरकार ने जो लागू किया है वो वाकई है तो सराहनीय काम, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम कर्मचारियों की इस बात को सुना है और ये समझा है कि पेंशन वाकई ज़रूरी है। तो उन्होंने जो एनपीएस में अनिश्चितता की स्थिति थी पेंशन की, वो कम से कम एक निश्चितता की स्थिति में ले आए हैं। ये बहुत सराहनीय काम है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि यूपी गवर्नमेंट भी लागू कराएगी। लेकिन अभी इसमें और सुधार की ज़रूरत होगी कि अभी जो पुरानी ओल्ड पेंशन थी उसमें हम लोगों की जीपीएफ कटती थी, जीपीएफ हमको मिलता था। अब जीपीएफ मिलेगा नहीं, बल्कि 10% कटौती होगी, वो भी सरकार में पेंशन में निहित हो जाएगी। तो इसलिए कर्मचारी के हमारे जो संगठन के और जो भी सदस्यगण हैं कर्मचारी, उन लोगों से भी हमने वार्ता की, तो उन सबका ये मत है कि अभी ये 10% कटौती कम से कम बंद हो जानी चाहिए। केवल पेंशन इतना दे दें, 50% तो उन्होंने किया ही है। 50% जो मूल वेतन का किया है वो ठीक है, वो ओल्ड पेंशन में भी है। अंतर सिर्फ इतना रह गया है कि जो हमारी कटौती है 10% वाली, वो हमें जीपीएफ के रूप में जो मिलती थी वो मिलेगी भी नहीं और कटौती भी होगी। तो ये थोड़ा सा हमारा माननीय जो भी पदाधिकारी हैं उन सब की ओर से भी, सदस्यगणों की ओर से भी हमारा ये अपील है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस बिंदु पर और विचार करेंगे। हमें आशा है कि इसमें इम्प्रूवमेंट भी होंगे, क्योंकि कर्मचारियों की बात को माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुना है और उस पर अच्छा कदम उठाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हमें आशा है कि ये 10% कटौती भी निश्चित रूप से हट जाएगी। केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने कर्मचारियों को हित में एक फैसला लिया है। कर्मचारियों को ये जो यूपीएस है कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन वहीं कर्मचारियों का ये कहना है कि जो 10% की जो कटौती की जा रही है वो ना की जाए। ये गुहार लगाई जा रही है अभी फिलहाल। लेकिन जिस तरह से जी 10,000 रुपये फिक्स कर दिया है 10 साल की नौकरी पर, फिर उसके बाद क्या कहते हैं टाइम लिमिट तय की जाएगी, ये कितना उचित है? ऐसा है कि उसमें पेंशन पीरियड पहले भी है। पेंशन पीरियड पहले 20 साल का था कि 20 साल में पूरी पेंशन मिलती थी, अब वो 25 हो गया है। 25 के अलावा जो 10 साल की सर्विस है उसमें एक निश्चित पेंशन अभी भी की है उसमें कि 10,000 रुपये मिनिमम मिलेगी। ये तो ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा आपत्ति नहीं है। मेन आपत्ति वही कटौती की है कि जीपीएफ की जगह कम से कम कर्मचारी की कटौती न की जाए। भाई जो गवर्नमेंट अंशदान कर रही है उसी में से पेंशन मिल सकती है। तो बस यही अपील है सभी कर्मचारियों की ओर से भी हमने विचार लिए थे। पुनः एक बार हम बता दें कि सभी का यही विचार है कि हमें अगर कुछ नहीं दे रहे हो तो कम से कम हमारी कटौती ना करो। क्या लग रहा है इस बार केंद्र सरकार झुक रही है, मोदी सरकार झुक रही है? कर्मचारी जिस तरह की लड़ाई लड़ी, जिस तरह की मांग की, इस बात से लग रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार झुकी है। बिंदु झुकने का नहीं है, बिंदु है कि कर्मचारियों की समस्याओं को माना गया है। झुकने की बात नहीं हम कहेंगे, हम तो यही कहेंगे कि हम कर्मचारी हर व्यक्ति जो पीड़ित है वो मांग करता ही है। तो हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने हमारी बातें मान ली हैं कर्मचारी की, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, कर्मचारियों की बात मानी जा रही है। देर से आए दुरुस्त आए, इस तरह की शायद कहावत को चरितार्थ करती है केंद्र सरकार नज़र आ रही है। कर्मचारियों का कहना है कि जो 10% कटौती हो रही है सरकार उसे ख़त्म कर दे, जिससे कि कर्मचारियों का पूर्णतः संपूर्ण हित साधा जा सके और जो कर्मचारी हैं वो केंद्र सरकार पर पूर्णतः विश्वास कर सकें। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य की चिंता करते हुए अब एनपीएस के बाद यूपीएस लागू कर दिया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है, यूपीएस कर्मचारियों के लिए लाभदायक साबित होगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं ना हमें एनपीएस चाहिए ना यूपीएस, हमें चाहिए ओपीएस, यानी कि ओल्ड पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ हैं यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन के जिला मंत्री राजीव वर्मा जी। वर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह का ये योजना है? देखिए, राज्य कर्मचारी और शिक्षकों के लिए सिर्फ एक ओपीएस ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें हमारा भविष्य सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि हम जानते हैं 60-62 साल नौकरी करने के बाद एक पेंशन हमारे बुढ़ापे की लाठी के रूप में सहारा देती है, काम करती है, हमारे जीवन यापन करती है, हमारे परिवार को संभालती है। एनपीएस में कुछ खामियां थी, हमने स्वीकार नहीं किया। अब यूपीएस आया है, इसमें भी तकनीकी खामियां हैं जो कि ओपीएस में नहीं थी। ओपीएस सीधी सीधी हमको पेंशन लास्ट में मिला करती थी हमारे रिटायरमेंट के उपरांत, साथ में हमको प्रोविडेंट फंड भी मिला करता था।
इसमें यूपीएस में फंड की कोई व्यवस्था नहीं है। हम तो ये मांग करते हैं कि 2004 से पहले की सरकार ने व्यवस्था करी थी ओपीएस की। 2004 के बाद जो भी नियुक्त हुए हैं सभी कर्मचारियों को, शिक्षकों को ओपीएस बहाल हो, साथ में प्रोविडेंट फंड की भी व्यवस्था हो, क्योंकि शिक्षक के पास सिवाय पेंशन के कोई भी सहारा नहीं है। वो अपने लड़के लड़कियां सब अपने शादी हो घर चले जाएंगे, अंत में पति और पत्नी 2 लोग रह जाते हैं। उस बुढ़ापे में एक ही सहारा है हमारे बेटे बेटी के रूप में, वो है ओपीएस। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो ये कह रहे हैं कि जो 10 साल की सर्विस कर लेगा उसे 10,000 रुपये पर मंथ मिला करेंगे, तो ये किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, इसमें टेक्निकल ये आया 10 साल में 10,000 रुपये दिया जाएगा। 25 साल की होगी तो 25 साल के हिसाब से काउंट होगा। हम कह रहे हैं नौकरी का एक क्राइटेरिया बना दीजिए कि 10 साल से ऊपर जितने भी ये नौकरी करेंगे सबको हम ओपीएस देंगे। ओपीएस देने में आखिर सरकार को परेशानी क्या आ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। हमारी ये डिमांड है यूटा की तरफ से भी और पूरे राज्य कर्मचारी शिक्षक समाज की तरफ से कि ओपीएस हमको मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से इन्होंने एनपीएस लागू किया, स्वेच्छा से एनपीएस आप ले सकते थे, अब यूपीएस लागू कर दिया, क्या लग रहा है सरकार कर्मचारियों के सामने कहीं ना कहीं घुटने टेक रही है, या कर्मचारियों की जो संघर्ष था, जो मेहनत थी, जो मांग थी, वो रंग ला रही है? देखिए, कर्मचारियों की शुरू से मांग ओपीएस की रही है। हम आज भी मांग कर रहे हैं। सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए। ये बुढ़ापे का सहारा है, ओपीएस बहाल कर दे। हम सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, लेकिन ओपीएस हमारी मांग जारी रहेगी। ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस, हमें चाहिए ओपीएस। सरकार किसी भी हालत में, जिस तरह से जिला मंत्री राजीव वर्मा जी का कहना है कि हमें ओपीएस चाहिए क्योंकि वही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। अब फिलहाल देखने वाली बात ये होगी, जो केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने यूपीएस लागू कर दिया, क्या इसमें संशोधन होगा? क्या मोदी सरकार एक बार फिर कर्मचारियों के हित में फैसले लेगी और ओपीएस बहाल करेगी? 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम से।